बाल, ये हमारी पहचान का हिस्सा है, जो संस्कृति और महाद्वीपों से परे है। यह गर्व और सुंदरता का प्रतीक है। बाल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन हैरों का झड़ना एक आम अनुभव है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह एक निजी यात्रा है, जो भावनाओं की लहर के साथ होती है। सिट्ठे में यूथियासी, चिंता और क्रोध। हैरों का झड़ना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है और जीवन पर अनिश्चितता की छाया डाल सकता है। हैरों के झड़ने के कारण उतने ही विविध हैं जितने कि वे लोग जिन्हें यह प्रभावित करता है। हमारे जीन्स में बाल झड़ना छिपा होता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया जीन्स से प्रभावित होता है। जीन्स और हार्मोन्स के अलावा और भी कारण होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे एलोपेशिया अरियाटा, पैची हेयर और लॉस का कारण बन सकते हैं। स्ट्रेस से हेयर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में जा सकते हैं। हैरों का विकास एक नाजुक सी नवीनीकरण की प्रक्रिया है। विकास, आराम और नवीनीकरण का यह निरंतर चक्र हमारे हैरों के रोम की थ्योनिया में भी दिखाई देता है। हैरों के विकास का चक्र एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए नृत्य की तरह अलग अलग चरणों में होता है। पहला चरण एनाजेन विकास का चरण है, जहां कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। यह चरण कई वर्षों तक चल सकता है, जो हैरों की लंबाई तय करता है। कोशिका विभाजन धीमा हो जाता है और बाल का शाफ्ट अलग हो जाता है। यह झड़ना नए विकास के उभरने का मार्ग प्रशस्त करता है। हैरों के ग्रोथ साइकिल में रुकावटें आ सकती हैं। इससे हैरों का पतला होना, झड़ना या गंजेपन जैसे रिजल्ट्स आते हैं। स्ट्रेस, इलनेस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस इसके कॉमन कारण हैं। बाल झड़ने में जीन्स और हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं। DHT एक प्रमुख खिलाड़ी है। हैरों के रोम छिथेरों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। पूरी थ्यूनिया में लाखों लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया से जूझ रहे हैं। ये जीन्स और हार्मोन्स की वजह से होता है। पुरुषों में हेयर लाइन पीछे हटने लगती है। महिलाओं में बाल पतले होने की शुरुआत मांग चौड़ी होने से होती है। सोचिए अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके ही खिलाफ हो जाए। एलोपेशिया अरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यह अचानक होता है, जिससे सिर पर गंजापन आ जाता है। सेक्शन 3 एक्सप्लोरिंग अदर टाइप्स ऑफ हेयर लॉस। वैसे तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और एलोपेशिया अरियाटा ही सबको पता है, और भी बहुत सी वजह हैं जिनकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। हैरों के झड़ने की भाषा को समझना, शुरुआती संकेतों को पहचानना जरूरी है। सिर के ऊपरी हिस्से से हैरों का पतला होना, गंजेपन के धब्बे। हैरों के झड़ने के अन्य संकेत, ड्यूरेशन 1 सेकंड 3 वर्ड्स। सेक्शन 2 बियॉन्ड द स्ट्रैंड्स अदर क्लूज दैट विस्पर ऑफ ट्रबल। छोटे छोटे क्लूज परेशानी की तरफ इशारा कर सकते हैं। पैचेस ऑफ स्केलिंग, रेडनेस या खुजली स्कैल्प कंडीशन का साइन हो सकता है। The emotional landscape navigating the psychological impact of hair loss. Hair loss का emotional well-being पर गहरा असर पड़ सकता है। Hair loss की वजह से लोग insecure महसूस कर सकते हैं। खाली सुंदरता ही नहीं, बाल झड़ने के शारीरिक और सामाजिक परिणाम। बाल झड़ने का असर आपके रूप, शारीरिक आराम और सामाजिक बातचीत पर पड़ता है। सर में संवेदनशीलता और सामाजिक परिस्थितियों में बेचैनी होना आम बात है। बाल झड़ने से आत्म जागरूकता और अलगाव आ सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बाल झड़ने के निदान के लिए एक गाइड आपके स्कैल्प और हेयरों की एग्जामिनेशन होगी। सेक्शन 2 बियॉन्ड द नेकेड आई डेल्विंग डीपर विद स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स। जैसे एक डिटेक्टिव उंगलियों के निशान ढूंढता है या DNA एविडेंस चेक करता है, वैसे ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स यूज करते हैं हेयर लॉस के बारे में डीपली जानने के लिए। ये टेस्ट्स स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखने में इमिटेट करते हैं। डर्मेटोस्कोपी में एक डर्मेटोस्कोप यूज होता है स्कैल्प और हेयर और शाफ्ट्स को डिटेल में देखने के लिए। सेक्शन 1 नरिशिंग फ्रॉम विद इन द पावर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बाल एक खिले हुए बाग की तरह होते हैं, जिन्हें पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर हमारे खाने में जरूरी विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी होगी, तो हमारे बाल रूखे और टूटने लगेंगे। प्रोटीन, जो हैरों का मुख्य निर्माण खंड है, हैरों की मजबूती बनाए रखने के लिए जरूरी है। अपने आहार में मछली, चिकन, अंडे, बीन्स, थियाल और नट्स को शामिल करें। सेक्शन 3 स्ट्रेस SOS शील्डिंग योर हेयर फ्रॉम द इनसाइड आउट।
आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस हमारा ना चाहते हुए भी साथी बन गया है। स्ट्रेस का असर हमारे हेयरों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार रहने वाला स्ट्रेस हेयरों के विकास को बिगाड़ सकता है। कॉर्टिसोल के उच्च स्तर से हेयरों का झड़ना हो सकता है। जेंटल टच, हेल्थी ग्रोथ हेयर केयर हैबिट्स दैट मैटर। हमारे बाल बहुत नाजुक होते हैं। हेयरों को स्वस्थ रखने के लिए नरमी से संभालना जरूरी है। थेवाओं का जकीरा बाल झड़ने के इलाज। बाल झड़ने की लड़ाई में थेवाएं एक मजबूत साथी की तरह होती हैं। ये बाल झड़ने से लड़ने और यहाँ तक कि उलटने के विकल्प प्रत्यान करते हैं। टॉपिकल सॉल्यूशन से लेकर ओरल मेडिकेशंस तक ये मेडिकल आर्सेनल उम्मीद थीता है। मिनॉक्सिडिल, जिसे रोगेन के नाम से जाना जाता है, एक पॉपुलर टॉपिकल सॉल्यूशन है। यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है। यह हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ फेज में प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सेक्शन थियो रिस्टोरिंग व्हाट्स लॉस्ट, सर्जिकल अप्रोचेस टू हेयर रेस्टोरेशन। सर्जिकल हेयर रेस्टोरेशन में हेयर फॉलिकल्स को जहां बाल जोरदा हैं वहां से लेकर जहां कम हैं वहां लगाया जाता है। ये प्रक्रियाएं प्राकृतिक देखने वाले लंबे समय तक चलने वाले परिणाम दे सकती हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन पुराने जमाने के हेयर प्लग से लेकर आधुनिक तकनीकों तक विकसित हुआ है। आधुनिक तरीकों में प्राकृतिक देखने वाले परिणामों के लिए सूक्ष्म सटीकता का उपयोग किया जाता है। FUT या स्ट्रिप विधि एक सामान्य हेयर ट्रांसप्लांट तकनीक है। सिर के पीछे या किनारों से स्कैल्प की एक पतली पट्टी हटाई जाती है। FUE बिना किसी चीरे के कम से कम हस्तक्षेप वाली तकनीक है। अलग अलग फॉलिकल्स को एक विशेष पंच टूल का उपयोग करके निकाला जाता है। फिर इन फॉलिकल्स को प्राप्तकर्ता क्षेत्र में प्रत्यारोपित किया जाता है। FUE में आमतौर पर कम निशान पड़ते हैं और जल्द ही ठीक होता है। सेक्शन 3 बियॉन्ड मेडिकेशंस एंड सर्जरी एक्सप्लोरिंग अदर एवेन्यूज। हेयरों के झड़ने को कम करने में वैकल्पिक उपचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लो लेवल लेजर थेरेपी या LLT ने हेयरों के झड़ने के संभावित इलाज के रूप में धोरण आकर्षित किया है। LLT उपकरण हेयर टॉप फॉलिकल्स को उत्तेजित करते हैं। सेक्शन 1 दी एम्पावरिंग जर्नी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन और रखिए। आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे ही अनुभव साझा करते हैं और ऐसे उपाय खोजते हैं जो आत्मविश्वास लौटाते हैं। भविष्य को अपनाना, आशा और निरंतर प्रगति। हेयरों के झड़ने का भविष्य उज्जवल है नई टेक्नोलॉजीज की वजह से। स्टेम सेल थेरेपी हेयरों के रोम को फिर से उगाने की क्षमता रखती है।